क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत ही सरल है। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड 30। समझ में आएगा आपको क्या कहना है, जैसे गॉस थ्योरम था वैसे यही है, बस यहां पे थोड़ा लाइन इंटीग्रल है। देखिए यहां पे देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है, पहले समझते हैं ये यूज किसके लिए। इट इज एन अनदर मेथड, ठीक है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि बायो-सेवर्ट लॉ यूज हो रहा था, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी वायर से निकालने में काम आ रही थी, पर यहां पे क्या करेंगे, अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होगा जो कि इजीली निकाल देगा कुछ पॉइंट्स लिखने पे। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से ये होगा तो जल्दी निकल आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब यहां पे कहता क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले ये समझते हैं। It states that the line integration, समझिए, line integration of a magnetic field over a closed loop is equals to mu naught times of a current threading the area bounded by the loop। समझ रहे ना आप, threading the area bounded by the loop। तो यही क्या हुआ, क्या इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, हाँ कि ना, और लाइन इंटीग्रल था, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड या थ्रेडिंग। ठीक है, समझते हैं इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कोई क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है, कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये नहीं, कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है बच्चों, मान लेते हैं इनफाइनाइट है, और यहां से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, इन्होंने कहा कि लाइन ओवर अ क्लोज लूप। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करेंगे, जैसे अगर इससे मतलब इस वायर से अगर हम लोग इस पॉइंट पे अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, पॉइंट पी पे क्या फाइंड करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो इन्होंने कहा ऐसा एक लूप आप कंसीडर करिए जो इससे पास होता हुआ जाए। तो हमने क्या किया, यहां से ऐसे लूप लिया और कुछ ऐसे पास कराया। ठीक है, अब इस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हम लोग देखते हैं जरा, कुछ दिक्कत तो नहीं है कैमरे में। हाँ, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिस पॉइंट पे आपको चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, उससे आप लूप को पास कराइए, पास करा दिए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऐसे, हाँ कि ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने राइट हैंड पाम रूल से निकाल लिया, हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इन्होंने कहा लूप, जो आप लूप कंसिडर किए हैं उसको हम लोग कहेंगे एम्पेयर, क्या कहेंगे, एम्पेयर लूप कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्पेयर लूप कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इन्होंने कहा इसी एम्पेयर लूप पे आप एक डीएल लेंथ की, कुछ डीएल लेंथ काट लीजिए, जो यहां पे हमने डीएल लेंथ लिया है, इस डीएल लेंथ को क्या करिए, ये आप मानिए क्या है, एक वेक्टर है, डीएल एक वेक्टर है, ठीक है, डीएल वेक्टर। तो ये इसकी डायरेक्शन जो आप लेंगे, वो उसकी डायरेक्शन कहां लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, हाँ कि ना, मान लेते हैं ये बी, यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये बी हुई, समझ में आया। तो डीएल भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे कुछ, हाँ कि ना, डीएल। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट हमने करा और इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है, क्लोज लूप का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा। तो इन्होंने कहा जब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, अब यहां पे अगर हम लोग निकालें, कुछ हम लोग यहां पे डीएल काटें, ठीक है, और डीएल का अगर हम लोग ये लें, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी, तो यहां पे भी डीएल और बी की डायरेक्शन सेम होगी। यहां पे भी अगर हम लोग डीएल काटें और बी को देखें तो बी की डायरेक्शन इधर है और डीएल की भी डायरेक्शन कुछ इधर ही होगी। यहां पे भी देखें बी की डायरेक्शन इधर, डीएल की भी डायरेक्शन इधर। तो धीरे धीरे सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर हमारी ये जो लाइन इंटीग्रल निकलेगा, ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड, ये जो करंट है इसके अंदर, वो इनसाइड करंट थ्रेडिंग, ठीक है, जो जा रहा है, बह रहा है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन्होंने कहा जब ये करेंगे, आप क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे बी और डीएल का, हाँ कि ना, क्लोज लूप का, वो क्या होगा हमारा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड होगा। तो ये होता है हमारा क्या,
एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी, अगर डॉट हटाए बी डीएल, डॉट से क्या होता है बी डीएल कॉस थीटा, हाँ कि ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहां पे देख सकते हैं थीटा क्या है 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए 1 होती है। तो यहां पे हमारा 1 आ जाएगा, हाँ कि ना। मतलब आप लिख सकते हैं, अभी नहीं, अभी मत लिखिए, म्यू आई इनसाइड। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखिए इन्होंने कहा यूजफुल कब होता है, यूजफुल मतलब जल्दी से आंसर कैसे आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से ये पॉइंट होंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए टू द लेंथ, जो डीएल हमने काटा है इसके टेंजेंशियल होनी चाहिए, और यहां पे देख रहे हैं है, ठीक है। एंड नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, या तो फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देख रहे हैं हर पॉइंट पे बी 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 है, तो मतलब कांस्टेंट है, और जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं, वेयर बी इज नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अगर बी जीरो नहीं है, हाँ कि ना, बी हमारी कांस्टेंट, तो बी इधर निकल आएगा। लाइन इंटीग्रल मतलब इसका डीएल निकालेंगे तो ये बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस, मतलब बी और एल का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अगर ये कॉस टेंजेंशियल है तो बीच में क्या होगी, थीटा क्या आ गया 0, हाँ कि ना, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो आ गया आंसर। यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट कहा है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल, जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होगी टू द लेंथ, तो थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होगी लेंथ के डीएल के तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सट्टे से यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे इन्होंने तीसरा पॉइंट कहा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज वैनिश, जब मैग्नेटिक फील्ड पूरी जीरो हो जाएगी, वैनिश मतलब खत्म हो जाएगी, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या रहेगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। इन्होंने कहा है चौथा पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, मतलब जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी यहां पे उतना ज्यादा ही क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होगा। समझ में आएगी। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब फालतू की चीजें मिटालते हैं जो हमने यहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहीं पे प्रूफ करेंगे क्या, इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए आंसर क्या आना चाहिए, किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मान लेते हैं, कोई पी था पॉइंट, यहां पे पी मान लेते हैं, हाँ कि ना। देखिए इनका ये फॉर्मूला था, हाँ कि ना, हम लोग यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या, कहां से, ऐसे देखिए ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हाँ कि ना। इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट, ये क्या है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हमने यूज किया, अब यहां पे हर एक चीज, लूप भी मैंने बनाया, करंट का फ्लो मतलब करंट कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो भी मैंने ऐसे से बनाया, डायरेक्शन भी दिखाई, इस पॉइंट पे अंदर जा रही है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा, अंदर के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, हाँ कि ना, अंदर जा रही है, इनवर्ट जा रही है। अब देखिए यहां पे बी क्या है, हर जगह कांस्टेंट है, तो बी को क्या करिए आप बाहर ले लिए, तो हमने क्या किया, बी को बाहर ले लिया, इंटीग्रेट किया डीएल को इज इक्वल टू यू इनसाइड आई इनसाइड, हाँ कि ना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, आई इज द करंट। अब डीएल क्या है, इस लूप का, इस लूप का आधा पार्ट है, तो इस पूरे लूप का क्या होगा, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर रेडियस, तो इसका क्या हो जाएगा, डीएल का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर, कैपिटल आर हो जाएगा, और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। समझ में आ रहा है, या आई थ्रेडिंग कर दीजिए, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि ना, अपॉन 2 पाई आर होगी हमारा आंसर। एम्पियर सर्किटल लॉ से आया ये सीधा सीधा फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर। पर अगर यहीं पे फाइनाइट वायर होता, ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए निकलता है किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से, पर बायो सेवर्ट लॉ से क्या निकलेगा, फाइनाइट वायर पे। पर आप यहां पे लिख दीजिए, आंसर लिख लीजिए, क्या होगा, बायो सेवर्ट लॉ से आंसर निकलेगा क्या, फाइनाइट वायर का, किसका, फाइनाइट वायर का। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो वो जानते क्या आएगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई, समझ रहे, 4 पाई अपॉन कैपिटल आर, समझ रहे, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, समझ रहे हैं कि नहीं, साइन फाई 1, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ठीक है, ये आंसर आएगा। और जब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90 डिग्री, तो साइन 91 साइन 90
1, तो 1 1 2 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 1 2 हो गया, तो 2 से 2 ये कटा, तो म्यू नॉट टाइम्स अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट टाइम्स अपॉन आई इन साइन 2 पाई आर। तो मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फाइनाइट के लिए, मतलब जिसकी लेंथ फिक्स हो, ठीक है, ये फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला है, ये इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला है। समझ में आएगा नहीं? एम्पियर सर्किटल लॉ यही होता है, क्या होता है? इट स्टेट दैट अ लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ अ करंट थ्रेटिंग अ फ्लोइंग द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसे लिखिए अब अच्छे से।